नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 11 जिले में बारिश का अलर्ट। बता दें कि झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना का असर तीसरे दिन भी देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने 11 जिले में बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि राज्य का तापमान बादल और बारिश के कारण गिर गया है। अधिकतम तापमान की तुलना में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। अगली खबर, रांची, खिजरी और हटिया में स्थिति 2019 चुनाव के जैसे ही है। यहाँ प्रतिद्वंदी भी वही है जो पिछली बार थे। दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला भी तगड़ा होने जा रहा। तमाड़, सिल्ली, कांकी और मांडर सीट पर सिटिंग विधायकों के सामने नई चुनौती खड़ी है। टिकट कटने से नाराज बागी नेताओं ने अगर खेल कर दिया तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और रांची जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र सिल्ली, खिजरी, हटिया, कांकी और मांडर पर उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सभी सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की लड़ाई है। कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार भी नामांकन कर चुके हैं। यदि वो मैदान में डटे रहे तो भीतर घात भी हो सकता है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2019 में था सबसे अधिक वोट शेयर। बता दें कि राज्य में 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे अधिक वोट शेयर पाने में सफल हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल वोटों का 15.23% मिला था। दूसरे नंबर पर 13.69% वोट शेयर के साथ भाजपा और 8.67% वोट शेयर के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट शेयर प्रतिशत हासिल करने वाले टॉप 3 प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही थे। बारागोड़ा से समीर मोहंती, दूसरे नंबर पर सिसई से जीगा सुसानन और तीसरे नंबर पर पोटका से संजीव सरदार। इन सभी ने सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल किए थे। अगली खबर, झारखंड इलेक्शन से पहले महेंद्र सिंह धोनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आगामी चुनाव के लिए झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि धोनी ने विधानसभा चुनाव में अपनी तस्वीर के इस्तेमाल के लिए चुनाव आयोग को सहमति दे दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने चुनाव आयोग को अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने की सहमति दी है और अन्य जानकारी के लिए उनसे संपर्क करना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं। अगली खबर, बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का भविष्य खतरे में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का भविष्य खतरे में है और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उठो साथियों, उठो भाइयों, परिवर्तन करना होगा। रोटी बेटी माटी खातिर अब हमको लड़ना होगा। झारखंड के युवा और छात्र कभी पेपर लीक तो कभी 5 साल में एक भी परीक्षाओं के सफल आयोजन न करवाए जाने का कड़वा घूंट हर रोज पीने को मजबूर है। अगली खबर, केंद्र पर हमलावर हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की हो रही कोशिश। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव के समय झारखंड में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। राज्य में यह खेल लंबे समय से चल रहा और इसी साजिश के तहत राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि साहिबगंज में एक तरफ नामांकन हो रहा, वहीं दूसरी तरफ बिना तथ्य और सबूत के एक जांच एजेंसी की ओर से कार्रवाई की गई है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में उद्घाटन के 21 दिनों के बाद ही धंस गई 461 करोड़ की 8 लेन सड़क। उद्घाटन के 21 दिनों के बाद ही 461 करोड़ की लागत से बनी झारखंड की पहली 8 लेन सड़क धंस गई। 4 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था और शाम 4 बजे झारखंड मोड़ से तेतुलमारी जाने वाली धार जोड़ी बस्ती के समीप सर्विस लेन की सड़क धंसी और यहां पर 8 से 10 मीटर गोलाकार एवं 8 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। घटना के बाद यहां न तो बैरिकेडिंग की गई और न ही सुरक्षा की व्यवस्था। इस वजह से असरफी अस्पताल से लौट रही नर्सिंग की 3 छात्राएं इस गड्ढे में गिर गई। अगली खबर, हटिया विधानसभा से 2 दोस्त आमने सामने। बता दें कि 2 प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव और नवीन जायसवाल दोनों इस चुनाव में आपस में भिड़ेंगे। दोनों आपस में अच्छे मित्र भी हैं और चुनावी मैदान में भी 2 बार भिड़ चुके हैं। अब तीसरी बार आमने सामने हैं। इस मौके पर दोनों प्रत्याशी ने चुनाव के बाद हटिया के लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे इसको लेकर जानकारी दी है और कहा कि हमारे प्रयास से रातू और नगड़ी में कस्तूरबा विद्यालय में हॉस्टल बनवाया गया। एनएच से सटे ग्रामीण इलाके में सड़क बनवाई गई है और हर साल 60 से 70 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया गया। अगली खबर, जरा महतो ने खत्म किया सस्पेंस, 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने
नई लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट के आने के बाद जयराम महतो की दूसरी सीट को लेकर चला रहा सस्पेंस खत्म हो चुका है और इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। हालांकि डुमरी के अलावा दूसरी सीट कौन सी होगी यह कंफर्म नहीं पाया गया था। नई लिस्ट आने के बाद साफ हो गया कि जयराम महतो डुमरी के अलावा बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे और जयराम महतो दूसरी सीट के रूप में टुंडी नहीं बल्कि बेरमो से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 10 सीटों पर प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं। अगली खबर, डॉक्टर रविंद्र कुमार राय बनाए गए झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की चर्चा के बीच मिला बड़ा दायित्व। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद हैं और झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र जारी कर बताया कि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है। अगली खबर, बहू के चुनाव प्रचार में पैसे बांट रहे राज्यपाल। कांग्रेस प्रत्याशी का रघुवर दास पर बड़ा आरोप। बता दें कि इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है पत्र। बता दें कि झारखंड में चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा और चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अजय आलोक ने आरोप लगाया कि रघुवर दास अपनी बहू के लिए जमशेदपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अजय आलोक का आरोप है कि रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास के चुनाव प्रचार के लिए चुनाव बूथ कमेटी की बैठक में भाग ले रहे हैं। बता दें कि झारखंड की जमशेदपुर ईस्ट सीट से ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है और उनके सामने कांग्रेस ने अजय आलोक को अपना प्रत्याशी बनाया। अगली खबर, इंडिया में दरार, 3 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी ने उतारे उम्मीदवार। गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाने के कारण माले के नेताओं ने हेमंत सोरेन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की थी और मीटिंग में तय हुआ था कि समझौते वाली सीटों पर फिलहाल कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही कि राजद ने छतरपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जबकि यह सीट गठबंधन के मुताबिक कांग्रेस के पास है। वहीं कांग्रेस ने भी राजद के खिलाफ विश्रामपुर से प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे में दोनों दलों के बीच तकरार बढ़ गई है। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी ने चुनावी अभियान को और भी तेज किया। पार्टी ने हरियाणा से अलग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की रणनीति को अपनाने का फैसला किया है। पार्टी ने तय किया कि इस बार का विधानसभा चुनाव किसी एक नेता के नेतृत्व में नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राज्य में चुनाव अभियान की कमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा संभाल रहे। राज्य में चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम इन्हीं दोनों नेताओं के कंधे पर है और ये दोनों नेता राज्य संगठन के पल पल की जानकारी पार्टी आलाकमान को दे रहे। अगली खबर, कांग्रेस में टिकट बेचने की पुरानी परंपरा। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। बता दें कि बरही से कांग्रेस के पूर्व नेता एवं विधायक उमाशंकर अकेला के 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने के आरोप वाले बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं भी एक समय कांग्रेस में था। कांग्रेस में यदि एक स्टेट में 100 सीटें हैं तो 20 सीटें बिकती है। यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। और बिस्व शर्मा ने कहा कि उमाशंकर अकेला ने जो बताया वो कोई नई बात नहीं है। हर राज्य में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस 20% सीट बेच देती है। मीर साहब पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने से कोई फायदा है नहीं। यह कांग्रेस का सिस्टम है और वो 20% सीट बेचते ही हैं। अगली खबर, सीता सोरेन पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत की। भाजपा की झारखंड इकाई ने पार्टी नेता सीता सोरेन के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही सीता सोरेन आदिवासी समुदाय की एक प्रमुख व्यक्ति है और भाजपा ने शिकायत में दावा किया कि इरफान अंसारी ने अपनी टिप्पणी से राज्य में आदिवासी समुदाय और विधवाओं दोनों का अपमान किया है और बीजेपी ने आयोग से अनुरोध किया है कि अंसारी को नामांकन दाखिल करने से रोका जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए। अगली खबर, चुनाव को लेकर डीजीपी ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में की उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की गई और बैठक में सीमावर्ती राज्य के डीजीपी और वरीय पुलिस अधिकारी के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में लंबी चर्चा की गई। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग के निर्देश पर जितने भी सीमावर्ती पड़ोसी राज्य हैं उनके पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की गई है और जो मुख्य एजेंडा निश्चित है उसके तहत वायलेंस फ्री इलेक्शन करने पर जानकारियों का आदान प्रदान किया गया है। खासकर पड़ोसी राज्य बिहार, ओडिशा, यूपी और वेस्ट बंगाल के डीजीपी और वरीय पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की गई है। अगली खबर, राज्य में बॉर्डर के चेक पोस्ट के अलावा अन्य मार्ग पर सख्त की जाएगी चेकिंग व्यवस्था।
झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष करवाने को लेकर पाकुड़ में अंतर्राज्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी की बैठक की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल एवं बिहार से सटे जिले के डीएम एवं एसपी ने भागीदारी ली है। और मौके पर उपस्थित कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने को लेकर कुछ खास निर्णय किए गए, जिसमें पहले से संचालित बॉर्डर के चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी, मुख्य चेक पोस्ट के अलावा अन्य मार्गों पर भी पुलिस की सटीक एवं निरंतर निगरानी रहेगी। इसके अलावा दोनों तरफ के वारंटियों की सूची का आदान प्रदान एवं संयुक्त छापेमारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल से नकद और चांदी का प्रवाह बढ़ गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद लगातार चांदी के बर्तन, जेवर और नकदी धनबाद जिले में बरामद हो रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बने चेक नाका पर चेकिंग के दौरान ये सामान मिल रहे हैं। झारखंड बंगाल की अंतर्राज्यीय सीमा पर देर रात तक एक कार सीमा से गुजर रही थी और इस कार की जांच की गई तो इसमें 13 किलोग्राम चांदी के बर्तन और गहने बरामद किए गए हैं। इसके बारे में कार में मौजूद व्यक्ति कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया और इसके बाद मैथन पुलिस ने इन बर्तनों और गहनों को जब्त कर लिया है। अगली खबर, 10 दिनों तक रद्द रहेगी झारखंड की 1.5 दर्जन ट्रेनें। दीपावली के मौके पर ट्रेन से यात्रा करने वाले को बड़ा झटका लगा है। रेलवे ने बताया कि टाटानगर से 10 दिन तक 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द होगा। इस दौरान थर्ड लाइन के लिए तैयार नए आरआरआई में ट्रेन परिचालन सिस्टम अपडेट किया जाएगा। वहीं सिग्नल पोस्ट पैनल और नए पॉइंट के साथ कई अन्य यंत्र लगाए जाएंगे। अभी टाटानगर में लाइन ब्लॉक का दिन तय नहीं है, लेकिन चक्रधरपुर मंडल के अधिकारी थर्ड लाइन शुरू करवाने में जुटे हैं। जोन से टाटानगर से आदित्यपुर और सलगाजुरी के बीच थर्ड लाइन का काम जल्द खत्म करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर किया कमेंट। शिकायत लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची तो कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि झूठ है और 100 करोड़ का केस करूंगा। हालांकि इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा और सीता सोरेन के खिलाफ मानहानि का 100 करोड़ का दावा ठोकूंगा और चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज करवाऊंगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 605 रुपए बढ़कर 78,015 रुपए पर पहुंचा। चांदी 95,800 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 19 अक्टूबर को सोना 77,410 रुपए पर था, जो कि अब 26 अक्टूबर को 78,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 605 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 92,283 रुपए पर था, जो कि अब 95,800 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुका है।